आज आदू ने पहली बार बोला कि मम्मा मुझे पनीर खाने का मन कर रहा है तो मटर पनीर बना लो। तो मैंने बोला चल ठीक है, पापा को आने दे फिर बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। नीशू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आज सुबह सुबह उठ के, वैसे तो मैं सीधा किचन में जाती हूँ, आज मेरा मन था कि मैं 5 मिनट बैठ जाऊँ, वरना इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं 5 मिनट आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि उठते ही मैं किचन में खाना बना देती हूँ, क्योंकि फिर देर हो जाती है, फिर और ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह से तो आज मैं बैठ गई कि 5 मिनट बैठती हूँ आराम से, उसके बाद जाऊँगी। तो मैं बैठी, उसके बाद मैं उठी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं बना दूँ, जैसे कि मैंने रात में ही फ्रेंच फ्राइज़ कट करके रख दी थी, मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए छोटी छोटी आलू की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है और मैं आज जीरे में ही छोंक दूँगी। तो क्योंकि ज़्यादा मसाले कुछ डालने नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी पैक करना है, तो इसी वजह से तो मैंने यहाँ पे सारा सामान अब मैं निकाल रही हूँ। तो आलू काट के मैंने पानी भर के उसमें रख दिया था। अगर सूखे रख दो उसमें तो वो काले काले से पड़ जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने इसके पापा को बोला था कि उठ जाओ, वरना ये भी फिर लेट हो जाते हैं, क्योंकि आदू को छोड़ने के चक्कर में 7:30 बज जाते हैं। उसके बाद नहाते धोते हैं तो फिर इनको जाने में लेट हो जाता है। तो फिर ये नहा लेते हैं सुबह ही, तो 6:15 साढ़े 6:45 तक ये नहा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोंक दी थी भुजिया, इसमें मैंने डाल दिए मसाले, मैं कम ही डाले हैं बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं। और बच्चों के लिए, बच्चे ना पराठे ज़्यादा मांग रहा था कल से ही, कीनू कि मम्मा पराठा बनाना, लंच में पराठा बनाना। मतलब अगले दिन इसको लंच में क्या चाहिए वो मुझे ये पहले ही पूछ लेता है और बता देता है कि मुझे क्या चाहिए, वरना मेरे से पूछता है कि मम्मा कल लंच में क्या बनाओगी। तो मैंने रोटी बनाने से पहले दोनों को दे दिया था दूध। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटी हस्बैंड के लिए, और अपने लिए नाश्ते के लिए रोटी बना दूंगी, और बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है रोटी और पराठे का। तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों का भी लंच पैक कर दिया था और हस्बैंड का भी। तो यहाँ पे हस्बैंड तो अभी लेट से ही जाएंगे, तो मैं खीरे वगैरह काट दूँगी। तो यहाँ पे इसके पापा कर रहे थे इनके बैग पैक, मतलब बैग पैक क्या, बैग लगा रहे थे अकॉर्डिंग वाइज पीरियड। तो यहाँ पे इसको नहला धुला दिया था मैंने, कीनू आदू भी नहा लिया था, और ये दोनों कर रहे थे अब वेट अपना। तो आदू तो वेट कर रहा था, कीनू तो अभी थोड़ी बहुत देर खेलेगा। तो यहाँ पे इसके गले वगले में पाउडर लगा दिया था। इसको पता नहीं घमोरी हो रही है, फुंसी हो रही है, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा, मेरे खुद निकल रही हैं। तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं अपनी किचन साफ़ करने, क्योंकि अब किचन का ही काम है। तो किचन का काम करने के बाद मैं नहाने धोने चली जाऊँगी। तो किचन का काम में बर्तन ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े से ही थे, लेकिन कीनू की बोतल ना कई दिनों से पड़ी हुई थी। आज मैं सोच रही हूँ, वैसे दूसरी बोतल वो लेके जा रहा था, आज मैंने सोचा इसको धो ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ना मैं भूल ही जा रही थी। और हस्बैंड कह रहे तूने आज भी नहीं धोई, आज भी नहीं धोई। तो मैंने बोला कि आज इसे ना नीचे रख दो, तो वहाँ पे रखी रह जाती है तो रह ही जाती है। तो आज मैंने इसको अच्छे से साबुन से मान दिया है कि फिर अब इसी बोतल में पानी ले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना और हस्बैंड का लंच क्या नाश्ता तैयार कर दिया था। आज ये घर पे ही, थोड़ा सा मैं जल्दी नहा के आ गई थी, तो ये कह रहे थे चाय मेरे लिए भी बना लियो, वरना ये बिना चाय पी के नाश्ता करके चले जाते हैं। तो मैंने नाश्ते में चाय बना दी, अभी जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे और चल देंगे। तो यहाँ पे हम मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आज मैंने खा ली। एक तो सूखी सब्जी, ऊपर से सुबह सुबह खाना खाने का मन नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि फिर पेट में गैस वैस बन जाती है, नमकीन से दिक्कत होती है। तो अब तो मेरा नमकीन बिस्किट से भी मन सा हटता जा रहा है, मन ही नहीं करता उन्हें भी खाने का। लेकिन कुछ ना खाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत उसे खा लो। तो यहाँ पे मैं और ये कर रहे थे नाश्ता। अब इनको हो रही है काफ़ी देर, मतलब 8:30 आज इनको यहीं पे बज गए थे, और वरना इतनी देर तक ये रुकते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना काम वाम ख़त्म करके बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी अपनी सिलाई करने, जो कि मेरा आज ये लास्ट सूट रह रहा था मम्मी का, तो इसे और सिल देंगे। उसके बाद तुरपाई वगैरह रह जाएगी, तो वो अपने आप करते रहेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि मशीन पे बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे मन करता है बैठने का। वो तो कटिंग वगैरह मैं करके रखती हूँ, तो इसलिए ठीक है कि हाँ मैं बैठ जाऊँ एकदम से, वरना कटिंग करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे मैंने जितना सिल सकती थी सिला मैंने, कि फिर कीनू को लेने चले गई और ये आते ही सो गया था। फिर मैंने अपना खाना खाया, चावल रात के रखे हुए थे सब्जी के साथ में, पराठे रोटी मैंने आज कुछ नहीं बनाई। आदू आएगा तो वो उसके लिए भी थोड़े चावल रखे, वो खा लेगा। तो अब जब तक वो आएगा, जब तक मैं और बाकी का काम कर लेती हूँ, मतलब अभी मेरी सलवार कंप्लीट नहीं होती, तो सलवार को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में सूट सिलेंगे, क्योंकि
दोनों चीज़ सिल जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब वरना बार बार दोबारा बैठना पड़ेगा। और जब तक और अगले दिन मेरा ये रहेगा कि मैं तुरपाई कर लूँ। तो ये मैंने बुकरम ले ली थी, कटिंग वगैरह मैंने सब करके रखी हुई थी। जब तक ये सोएगा और आदू आएगा, जब तक मेरा काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो सलवार मेरी सिल चुकी थी और गला भी मैंने सूट में बना दिया था। तो आदू आ गया था, लेने नहीं जाना पड़ा इसको, तो नीचे ही आ गया था। ये सोच ही रही थी मैं, लेकिन ये जब तक आ गया तो इसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज करे। और ये इसको दे दिए थे मैंने चावल खाने के लिए। और चावल देने के बाद ये देखिए मैंने अपना ये जो सूट था ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इनका हो रहा था ट्यूशन का थोड़ा सा टाइम, तो मैं यहाँ पे सारा सामान हटा रही हूँ। यहाँ पे बिस्तर बिस्तर ठीक करेंगे। देखिए कॉपी इन्होंने ड्राइंग कर करके भरी हुई है और फाड़ फाड़ के पेपर ने और फाड़ते रहते हैं। तो झाड़ू मैंने लगा ली थी और मैंने इनका लंच वंच धो दिया है। बर्तन जितने थे वो सब मैंने धो दिए यहाँ पे। और ये अंदर कर रहे हैं कि शैतानी अपने दोनों जने, क्योंकि अभी टाइम है, मतलब 15-20 मिनट है इनके ट्यूशन के जाने का। तो ये जब तक करेंगे शैतानी, और शोर बहुत मचाते हैं दोनों हो। तो यहाँ पे ये लेटे हुए थे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ कि 10 मिनट बाद चलेंगे। तो इनको जब तक रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं सिलाई कर रही थी, इनको छोड़ के मैं आ गई थी। तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि अब मैं जाऊँगी, जब वो आ जाएंगे तो मैं जाऊँगी कपड़े धोने। तो मुझे भूख लगेगी बहुत ज़्यादा। ये बच्चे तो बिस्किट वगैरह खा लेते हैं आके, चाय तो मांगेंगी नहीं। तो चाय मैंने अपने लिए बना ली और चाय मैं पीऊँगी। और बच्चों को लेके आ गई थी और मैं कपड़े भी धो के आ गई थी। तो नहा धो के आ गई हूँ मैं। और आज बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज ये शाम के टाइम से मेरे से कह रहा मम्मा मुझे मटर पनीर खाना है। मटर तो मैंने नहीं मंगवाई, क्योंकि वैसी वाली मटर होती है सफल मटर, तो पेट में दर्द कर देती है। इसी वजह से मैंने पनीर मंगाया। इसके पापा जब आए तो अब ना 9 बजे मैं खाना बना रही हूँ, मतलब 8:30 बजे मैं नहा धो के आई, कपड़े धो के। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सामान लेके आए हैं, अब मैं बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे टमाटर प्याज सब ख़त्म हो गए, तो सारी चीज़ें आई हैं, तो इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया। तो यहाँ पे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा पनीर का टुकड़े ना छोटे कर ले। वैसे तो मैं भुर्जी बना रही हूँ, लेकिन बेटा ना भुर्जी बिल्कुल खाएगा नहीं, क्योंकि उसको आज पनीर खाना है और इसका बहुत मन कर रहा है। इसी वजह से मैंने पीस रखे हैं, क्योंकि पीस तो निकाल के खा भी लेगा, अगर मैं पूरा मैश कर दूंगी तो पनीर निकलेगा भी नहीं। तो इसी वजह से मैंने पीस करे हैं, तो हल्की सी मतलब सब्जी टाइप ही बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर को डाल दिया। हस्बैंड कह रहे हैं बिल्कुल सूखा मत बनाइयो। तो मैंने इसमें ना फिर थोड़ा सा पानी भी डाला कि थोड़ी सी ग्रेवी कर दूंगी, मतलब ग्रेवी नहीं, कि ऐसा है कि थोड़ा सा रोटी के साथ अच्छा लगे खाने में, ऐसा। ये अब मैंने पानी इसमें डाल दिया, अब इसको पकाएंगे। और पकाने के बाद में आटा जब तक हम गूंद लेते हैं, जब तक इसमें उबाल आएगा मसाला वगैरह, तभी डालेंगे। तो यहाँ पे अब बार बार आदू आ रहा था मम्मा कब बनेगा कब बनेगा। तो ये देखिए मैंने बना दिए इनके लिए पराठे, क्योंकि ये कह रहा था मुझे पराठे के साथ खाना है। तो यहाँ पे मैंने पनीर पनीर इसको छाट के दे दिया है। और इसमें जितनी भी थोड़ी बहुत प्याज आई है ना, वो भी इसने छोड़ दी थी। तो छोटा बेटा ना, मतलब दो चार टुकड़े में सारा पनीर इसने ख़त्म कर लिया। और फिर इसने रूखा पराठा खाया। मैंने बोला और पराठा दे देती हूँ, मैं रोल